लगातार 2 वर्षों से जयराम महतो भाषा को लेकर 1932 खतियान को लेकर जो जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो रंग लाएगा, उनकी मेहनत रंग ला पाएगी? स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 60-40 तमाम तरह के नारे हुआ, उसमें उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी, उसमें काफ़ी भीड़ भी जुटी। लेकिन वोट में कन्वर्ट कराना और सिर्फ एक मुद्दे के सहारे अगर आप जाएंगे तो पूरा लोकसभा को नहीं समेट सकते। कई नेता है जो जेबी केसेस को कह रहे हैं कि ये जहाँ से भी चुनाव लड़ेगी ये वोट कटवा होगी। देखिए, पहली बार कोई भी पार्टी जब उपस्थित होती है तो उसे सिर्फ उसी तरीके से देखा जाता है जब भी वो, इसलिए कोई नई पार्टी है, उसके अभी नया नया पहला चुनाव है उसके लिए, तो आदमी उसी तरीके से आकलन करता है और वही मानता है। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं आकाश पोद्दार। जैसा कि आपको पता है, लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से चल रही है और हम आज बात करेंगे गिरिडीह लोकसभा की, जहां पर आपने देखा कि भाजपा ने 11 सीटों की घोषणा कर दी है, लेकिन उसमें से जो 3 सीटें हैं और उसमें गिरिडीह भी शामिल है, तो उस पर क्यों भाजपा इतना मंथन कर रही है, क्यों इतना समय ले रही है, उस विषय पर आज हम चर्चा करने बैठे हैं। और हमारे साथ हमारे सहयोगी शशि भूषण जी मौजूद है। सर, भाजपा ने झारखंड में 11 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन गिरिडीह लोकसभा है, उस पर इतना समय क्यों ले रही है? क्या कारण है सर? देखिए, झारखंड के लोकसभा के चुनाव को लेकर जिस तरीके से बड़ा इंटरेस्टिंग समीकरण होते जा रहा है, अगर हम झारखंड की बात करें तो हम बोलते हैं कि झारखंड की राजनीति बाकी देश की राजनीति से अलग है। बड़ी संवेदनशील यहाँ के वोटर्स हैं, यहाँ के जो पृष्ठभूमि है, यहाँ के जो भौगोलिक परिस्थिति है, वो बाकी राज्यों के तरह नहीं है। यहाँ माहौल से केवल बात नहीं चलती है। तो गिरिडीह में इस बार बड़ा ही रोचक समीकरण हो गया है जयराम महतो के एंट्री से। आप देख रहे हैं कि पिछले 2-3 साल से, जब से भाषा आंदोलन की उत्पत्ति हुई है, जिसमें उन लोगों ने गिरिडीह से, धनबाद से उसकी उत्पत्ति हुई है, जहाँ से जयराम महतो आते हैं। पिछली बार आप देखिए कि गिरिडीह सीट जो है आजसू को मिला था और इस बार भी कहा जा रहा है कि उन्हीं के खाते में ये सीट जाएगी। लेकिन कहा जा रहा है कि आजसू लोकसभा चुनाव गिरिडीह से नहीं लड़ना चाह रही। वो लोकसभा चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती। वो कहती है कि भाई आप लोकसभा का सीट अपने पाले में रख लो, हमके इसके बदले विधानसभा में 3 और 4 सीटें और बढ़ा दो। तो एक बात तो यह है इसको लेकर। और आजसू इस बात को भी समझ रही है कि जिस तरीके से जयराम महतो का, इसलिए कि तो वो भी कुर्मी समुदाय से आते हैं, और जो आपकी आजसू और सुदेश महतो की जो महत्वपूर्णता इसीलिए है कि वो कुर्मी समुदाय, उनके साथ एक वोट बैंक है, एक बड़ा वर्ग जो है वो है, तो वो भी उसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और जिस तरीके से जयराम महतो की आप देख रहे हैं कि सभाओं में पिछले 2 साल से भीड़ है, जिस तरीके से जो नौजवान युवा है जो उनके साथ जुड़े हैं कुर्मी समुदाय, और ये तो उसके कहीं ना कहीं उस बात का उससे डर है, इसलिए वो लोकसभा चुनाव वो चाहती है कि हम नहीं लड़े, हम बीजेपी के खाते में दे दे। तो एक समीकरण उनके आने से एक तरीके से रोमांचक हो गया है। हार जीत क्या होगी वो तो बताएगा, इसलिए कि आप लोकसभा चुनाव में प्रतिपल प्रतिदिन जो है, जिससे चुनाव का समय नतीजे तारीख नज़दीक आता है, आप देखते हैं समीकरण और माहौल बदलते जाता है, मुद्दे बदलते जाते हैं। जो आप सोचते हैं वैसा नहीं रहता है, उतना आसान नहीं रहता है। तो एक तो बात यह है कि बीजेपी और आजसू को लेकर अभी अपने बीच में मंथन चल रहा है। क्या जो आजसू कह रहा है उस पर बीजेपी की अपना उम्मीदवार देगी या नहीं देगी, इसलिए कि बीजेपी की जो वहाँ के कैडर हैं, आपको पता है कि 4 या 5 टाइम से वहाँ के जो पिछले सांसद है वहाँ से रविंद्र पांडे वो हैं, लेकिन पिछले बार उनका टिकट कट गया 2019 में। तो बीजेपी के लोग चाहते हैं कि फिर से जो है वापस उनके ए में आ जाए, कि वहाँ से बीजेपी का कैंडिडेट हो जाए। और तीसरा बात है कि जेएमएम, इसलिए कि जेएमएम किसको कैंडिडेट घोषित करेगा, जो इंडिया गठबंधन के तरफ से कौन लोग वहाँ पर होंगे, वो भी एक समीकरण है। तो इन तमाम समीकरणों को लेकर जैसे देखने की एक एक सीट पर वो सत्ताधारी दल बीजेपी हो या इंडिया गठबंधन, वो रणनीति बनाना है कि हम एक सीट कैसे एक एक सीट पर मजबूत उम्मीदवार दें। समीकरणों को ध्यान में रखा जा रहा है, इन तमाम चीज़ों को ध्यान में रखा जा रहा है। और गिरिडीह लोकसभा चुनाव इस बार बड़ा जो है एक तरीके से रोमांचक होने वाला, उसी तरह धनबाद होने वाला है, उसी तरीके से जमशेदपुर, चाईबासा, ये सारी सीटें जो है ना काफ़ी महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसलिए कि चाईबासा में भी देखिए कि जयराम महतो की जो कैंडिडेट है, उन्होंने जिस तरीके से कैंडिडेट को दिया है, इसलिए कि अभी तक माना जा रहा है कि भाई इनके साथ कुर्मी है, लेकिन चाईबासा में उन्होंने देखा है कि वहाँ पर जो ट्राइबल कम्युनिटी, खासकर वहाँ से हो समाज, शायद हो समाज की वहाँ पर सबसे ज़्यादा ये है। चाईबासा से आप देखिए गीता कोड़ा भी उसी समाज से आती हैं, उन्होंने उसी तरीके कैंडिडेट वहाँ पर हंसदा को दिया है।
आप जिस तरीके से वो बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो उनके कैंडिडेट है, आप उनको हल्के में नहीं ले सकते हैं, वो जीते या ना जीते। लेकिन आप बात मान के चलिए कि वो समीकरण तो वो मुश्किलें लेकिन सब बढ़ा रहे हैं गीता कोड़े के लिए, जितना आसान नहीं होगा। लेकिन आज कहा जा रहा है कि जेएमएम की तरफ से भी कैंडिडेट दिया जाएगा, वो भी मान के चलिए कि उसी ट्राइबल के उसी कम्युनिटी से होंगे, जो जिसमें दशरथ गगरई का नाम आ रहा है और कई कैंडिडेट्स के आ रहा है, लेकिन सबसे मजबूती दशरथ गगरई के नाम पर आ रहा है। तो वो अगर होते हैं, वहाँ से 2 टाइम के विधायक है, खरसवा विधान सभा को रिप्रेजेंट करते हैं, अर्जुन मुंडा जी को उन्होंने हराकर वहाँ से जीता है, तो एक बड़ा प्रोफाइल हो जा रहा है। और वहाँ पर जेएमएम के 5 विधायक हैं। तो इस बार के हर सीट जो है ना, अपने आप में आप समीकरण देखेंगे तो वो होने जा रहा है। और जयराम महतो जो कैंडिडेट दे रहे हैं, वो कुछ ना कुछ तो कैंडिडेट जो है वो अपने तरीके से मुश्किलें बढ़ाने वाला है। वो हार जीत बात की बात है। तो इसलिए आप हर सीट इस बार झारखंड में इम्पोर्टेंट अब समीकरणों को देखेंगे, इसलिए कभी तक पूरा पत्ता खोला नहीं। जब तक पूरे कैंडिडेट सामने आएंगे नहीं, तब तक आप कुछ कह नहीं सकते। लेकिन आसान नहीं होने जा रहा, एक तरफा नहीं, कहीं पर लड़ाई होने जा रही है। जैसा कि आपने देखा कि लगातार 2 वर्षों से जयराम महतो भाषा को लेकर 1932 खतियान को लेकर जो जोरदार प्रदर्शन कर रहे थे, तो क्या लगता है कि लोकसभा चुनाव में वो रंग लाएगा, उनकी मेहनत रंग ला पाएगी? क्योंकि जो गिरिडीह जो लोकसभा है, 6 विधानसभा आते हैं सर उसमें। देखिए, भाषा आंदोलन जरूर ये था, इसके बाद भाषा हुआ, इसके बाद 32 हुआ, इसके बाद जो है आपकी इसको लेकर आपके स्थानीय नीति, नियोजन नीति, 60-40 तमाम तरह के नारे हुआ। उसमें उनकी काफ़ी लोकप्रियता बढ़ी, उसमें काफ़ी भीड़ भी जुटी। लेकिन वोट में कन्वर्ट कराना और सिर्फ एक मुद्दे के सहारे अगर आप जाएंगे तो पूरा लोकसभा को नहीं समेट सकते हैं। इसलिए कि आप धनबाद में निर्णय क्या गलत रहा सर? देखिए, नहीं, वो उन्होंने अपनी जगह बनाने के लिए यहाँ के जो लोग हैं, झारखंडी लोग हैं, जो मूलवासी लोग हैं, उनको पता है इन मुद्दों को लेकर वो काफ़ी संवेदनशील है। लेकिन जब लोकसभा के समीकरण आप देखते हैं तो उसमें शहरी सीटें भी होती है। अब जैसे धनबाद की बात करिए तो वहाँ हर तरह के लोग हैं, हर तरह की आबादी है। तो केवल आप जब वहाँ भाषा की बात करेंगे तो एक तरफ लोग खुश होंगे तो एक तरफ नाराज़ भी होंगे। तो ये एक चैलेंज है, जो चुनौती है कि आप एक मुद्दे के सहारे सबको साथ लेंगे। आपको हर जो वोटर, शहरी वोटर है, जो उसके लिए मुद्दा इंपॉर्टेंट है, उन मुद्दों पर बात करना होगा। आप अगर उन्हें बोलेंगे कि हम 1932 का खतियान चाहिए, आप उन्हें बोलेंगे कि नहीं हम यहाँ पर भोजपुरी, मगही, अंगिका, बाकी भाषाएं नहीं चलेंगी, सिर्फ यही चलेगी, तो वो आपके साथ नहीं आएंगे। और वो समीकरण हो सकता है आप टक्कर दे देंगे, हो सकता है कि आप कुछ लोगों में प्रभावित हो सकते, लेकिन पूरा लोकसभा के लिए तो आपको समग्र बात करना होगी, सबकी समुचित विकास की बात करना होगा। सिर्फ एक समुदाय, एक व्यक्ति और एक समूह की बात करके आप पूरे लोकसभा ये नहीं कर सकते हैं। सर, और एक सवाल रहेगा, कई नेता है जो जेबीकेएसएस को कह रहे हैं कि ये जहाँ से भी चुनाव लड़ेगी ये वोट कटवा होगी। देखिए, पहले जब कोई चुनाव लड़ता है तो उस आदमी उसी तरीके से उसका, कल हमारे संवाददाता ने जो चाहे आपका सिंहभूम से जो प्रत्याशी उनसे भी ये सवाल किया गया, तो बोला ऐसा नहीं। देखिए, पहली बार कोई भी पार्टी जब उपस्थित होती है तो उसे सिर्फ उसी तरीके से देखा जाता है जब भी वो, इसलिए कि नई पार्टी है, उसके अभी नया पहला चुनाव है, उसके लिए तो आदमी उसी तरीके से आकलन करता है और वही मानता है। लेकिन किसके पक्ष में काटेगी, क्या कहना, वो तो आने वाला वक्त बताएगा। तो पहला इसी तरीके से कहा जाता, अगर उसमें से 1-2 सीटें भी अगर ला जाते हैं तो लोग उनके सीरियसली लेंगे। हालांकि ये तो जो भी नई पार्टियां हैं उनके लिए लोकसभा एक तरीके से सेमीफाइनल और रिहर्सल है। सबका टारगेट विधानसभा है कि विधानसभा में कैसे ये करें, तो उनके लिए कुछ भी वो कहते हैं, पाने के लिए, खोने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। फिर से आपको हम बता दें कि गिरिडीह जो लोकसभा है बहुत ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी रोचक होने वाला, क्योंकि इस बार जयराम महतो भी वहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और भाजपा ने अभी तक अपने जो उम्मीदवार की घोषणा नहीं की है, ना कि इंडी गठबंधन ने। तो आगे क्या होता है, इसके लिए सोशल संवाद के साथ आप जुड़ रहे हैं। तब तक के लिए देखते रहे सोशल संवाद। मैं आकाश पोद्दार अपने सहयोगी शशि भूषण के साथ। जय हिंद।